शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामिईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, बड़ा मुबारक महीना है, बड़ी फजीलतें हैं इस महीने की, तो रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ने तमाम महीनों का सरदार बनाया। इसको अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की बड़ी फजीलतें बयान की। बड़े खुशनसीब हैं वो हज़रात जिनको माहे मुबारक मिल जाए, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना। अल्लाह तबारक ताला इस महीने के अंदर बरकतों को आम कर देता है, अपनी रहमतों को आम कर देता है। और बताया था मैंने पिछले जुमे को कि रमजान का चांद नजर आते ही अज़ाब कब्र को हटा दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। अल्लाह तबारक ताला इबादतों के अंदर भी बढ़ोतरी कर देता है, सवाबों को बढ़ा देता है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को 3 अशरों पर तकसीम किया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अव्वलुहु रहमा, इस रमजान मुबारक का पहला अशरा रहमतों वाला। अल्लाह की रहमत आम है और हम और आप देख भी रहे हैं। और जो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका दूसरा आशरा मग़फ़िरतों वाला। दूसरे आशरे में अल्लाह मग़फ़िरतों को आम कर देता है, हर एक की मग़फ़िरत करता है जो अल्लाह से अपनी माफी तलाशी करे। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वाखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और आखिरी आशरा जहन्नम से आजादी वाला आशरा। अल्लाह लोगों को जहन्नम से आजाद कर दे।
ऐसा मुबारक महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इस महीने की बड़ी ताकीद फरमाई है। शाबान के आखिरी दिनों में इस महीने की अहमियत को बयान किया करते थे कि आप पर एक ऐसा अहमियत वाला, ऐसा फजीलत वाला महीना आने वाला है, आप उस महीने की कदर करो। और ऐसा नहीं है कि ये महीना आज से उम्मत मोहम्मदिया पर ही हो। रमजान के रोजे अल्लाह तबारक तआला ने सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर नहीं रखे। ये फरमाया कि आपसे पहले जितनी कौमें आई हैं उन पर भी रोजों को फर्ज किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, कुरान का ऐलान है, वो परवरदिगार आलम जो सारी की सारी कायनात का रब है, सारी की सारी कायनात का मालिक है, जमीन और आसमान का रब है, चांद सूरज का रब है, सारी की सारी कायनात का अहकमुल हाकिमीन है। उस परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, सारे के सारे ईमान वालों को परवरदिगार आलम फरमा रहा है। जवान हो, बूढ़े हो, मर्द हो, औरत हो, हर एक को या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, गांव के रहने वाले हो, शहर के रहने वाले हो, किसी भी मुल्क के रहने वाले हो, अगर ईमान वाले, अगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खिताब है उस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया। अल्लाह का हुक्म है कि रोजा हमने फर्ज किया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने उम्मत मोहम्मदिया, ये मत समझना कि सिर्फ हमने तुम पर रोजों को फर्ज किया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जितने लोग आए जिस तरीके से उन पर फर्ज थे, इसी तरीके से तुम पर भी फर्ज किया। अब अल्लाह का हुक्म है, अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो हम गुनहगार हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह पकड़ करेगा, पूछेगा, सवाल करेगा, और मेरे बंदे जरा बतला दो सही, तुझको किस चीज ने रोजा रखने से रोका? क्या वजह हुई, क्या परेशानी हुई, क्या तकलीफ हुई, क्या बीमारी हुई, किस बीमारी की वजह से, किस परेशानी की वजह से, किस मुसीबत की वजह से, किस तकलीफ की वजह से तूने रोजा ना रखा? क्या जवाब देंगे वो लोग जो अच्छे खासे हैं, सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, फिर भी वो रोजा नहीं रखते? क्या जवाब देंगे कल क़यामत के दिन? अल्लाह ने अगर पूछ लिया, बीमार है तो अलग बात है, अल्लाह ने बीमारी के लिए तो मोहलत दी है, बीमार के लिए इजाजत दी है कि जब तेरी बीमारी सही हो जाए तो उसकी कज़ा रख लेना। और बीमारी भी ऐसी नहीं, मैंने बताया था पिछले जुमे को कि बस हल्का फुल्का बुखार आया, बदन में दर्द हुआ,
और हम कहें नहीं भाई हमने रोजा नहीं रखे, मौलाना ने बयान किया था कि बीमारी में रोजा नहीं, तो ऐसी बीमारी नहीं हो, बीमारी ऐसी हो जिसमें कि जान जाने का अंदेशा, मर्ज और बढ़ जाने का अंदेशा। हाँ, फरमाया परवरदिगार आलम ने लअल्लकुम तत्तकून, अगर तुम रोजा रखने लगोगे, अगर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने लगोगे, किसी और का फायदा नहीं, खुद तुम्हारा फायदा है। रोजा रखने से किसी और का फायदा नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारा फायदा है। और फायदा क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, उम्मीद है कि तुम मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे, खुदा का डर तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाएगा, तुम अपने गुनाहों से माफी तलाफी कर लोगे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डरने वाले बन जाओ, इसलिए अल्लाह ने इस रोजे को फर्ज किया और बड़ा सवाब रखा है रोजे का। अभी हमने समझा नहीं है, बस क्या बात है, क्यों? अरे मौलाना हिम्मत नहीं हुई, गर्मी बहुत पड़ रही है, कैसे रोजा रखूं, कैसे रोजा रखूं? हिम्मत तो अल्लाह देगा, तू कोशिश कर, हिम्मत तो अल्लाह देगा। जो रोजा रखने वाले हैं उनके लिए कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई बरसात नहीं। जिसने अपने ऊपर रोजे को लाजिम कर लिया कि हर हाल में मुझको रोजा रखना है, अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, उसके लिए गर्मी कुछ भी गर्मी नहीं। और जिसका डामाडोल है रखूं या ना रखूं, रखूं या ना रखूं, तो फिर उसके अंदर हिम्मत नहीं आएगी। तू गर्मी को मत देख, तू अल्लाह के हुक्म को देख कि अल्लाह का हुक्म है ये, अल्लाह का फर्ज है ये। सहाबाओं पर नजर रख, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख, आपकी सीरत मुबारक को देख। आप रोजे की हालत में भी है, गर्मी भी पड़ रही है, जंग भी चल रही है, आज हम इस गर्मी से डरकर रोजा नहीं रखते, आज इस धूप की तपिश को देखकर रोजा नहीं रखते। सहाबा किराम की जिंदगी के हालात को उठाकर देखो, रोजेदार भी है, गर्मी भी बड़ी तेज है, उसके बावजूद भी जंग चल रही है। अगर कुछ थोड़ी सी मोहलत होती तो वो भी कह देते कि नहीं नहीं जंग में जाना है, गर्मी बहुत तेज है, नहीं रोजा नहीं रखेंगे। नहीं, रोजा भी है, और ज्यादा जंग जो हुई है वो रोजे की हालत में हुई, रोजे से भी है, गर्मी का भी आलम है। और अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं। शर्म कर ए 15वीं सदी के मुसलमान, शर्म कर। वो साहबे कराम जिन्होंने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा, खाने को नहीं, पेटों से पत्थर बंधे हुए, रोजा किसी हाल में छोड़ते नहीं, आज तेरे सामने खुदा की हजारों नेमतें मौजूद है, उसके बावजूद भी तू अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता था, एक खजूर, और कभी कभी एक खजूर में भी 2 सहाबा को मुकर्रर कर दिया करते। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि किसी के हिस्से में सिर्फ गुठली आई और गुठली को चूस कर वो अपना पेट भर रहे हैं। आज हजारों नेमतें खाकर उसके बावजूद भी तो अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर रहा। शर्म आना चाहिए। परवरदिगार आलम ने कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने रोजों को फर्ज किया। ऐ लोगों, मुसलमानों, मोमिनों, जिस तरीके से नमाज फर्ज, जिस तरीके से ज़कात फर्ज, जिस तरीके से हज फर्ज, रोजा भी फर्ज। और एक चीज और बतलाऊं,
सारी की सारी इबादतों का सवाब अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों से दिलवाता है। इसकी इतनी नेकियां लिखो, इसके इतने दर्जात को बुलंद करो, इसको इतना सवाब लिखो, लेकिन फरमा दिया रोजा मेरे लिए है, मैं उसका अज्र दूंगा। अल्लाह कह रहा है कि मैं उसका अज्र दूंगा, रोजा मेरे लिए है। ऐ लोगों, मुसलमानों, मोमिनों, शायद तुमको पता नहीं, अल्लाह तबारक ताला को रोजेदार के मुंह की बू मुश्क अंबर से भी ज्यादा महबूब लगती है। हजारों तरीके की नेमतें जब सामने मौजूद होती हैं और सुबह से शाम हो जाती है, अफ्तार का वक्त हो जाता है, दुआओं के लिए जब हाथ उठते हैं अल्लाह बड़ा खुश होता है। अल्लाह देखता है, अल्लाह कहता है देखो मेरे बंदे को सारी नेमतें सामने रखी हुई है, ठंडा ठंडा शरबत भी रखा है, खजूर भी रखी है, अफ्तार पूरा रखा हुआ है, दस्तरखान सजा हुआ है, लेकिन मजाल है जो एक चीज भी हलक के अंदर उतर आए जब तक कि मेरा हुक्म ना हो। अल्लाह बड़ा खुश होता है और उस वक्त की दुआएं अल्लाह कबूल करता है। अफ्तार के वक्त दुआएं मांगना चाहिए, कबूलियत का वक्त होता है। हम अफ्तार इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, नहीं, दुआएं मांगो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भी हुक्म दे देता है जो अर्श अज़ीम को साधे हुए उठाए हुए हैं, ऐ फरिश्तों मेरे रोजेदार के लिए मकबूल के रोजे की मकबूलियत के लिए दुआएं करो। अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है कि मेरे रोजेदार के लिए दुआएं करो। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फरिश्ते भी रोजेदार के लिए दुआएं करते हैं, समंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं, जंगलात में रहने वाले जानवर भी दुआएं करते हैं, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी दुआएं करते हैं, जितनी भी मखलूक है हर मखलूक रोजेदार की दुआओं की कबूलियत के लिए लग जाती है। कैसे दर्जे बुलंद ना हो, कैसे मग़फ़िरत ना होगी। हर मखलूक, चाहे वो समंदर में रहने वाली हो, चाहे वो जंगलात में रहने वाली हो, चाहे वो आसमान पर उड़ने वाली हो, सब रोजेदार के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हाँ, इतना बड़ा सवाब, इतना ऊंचा मर्तबा अल्लाह ने कर दिया रोजेदार का कि दरिंद परिंद चरिंद सब उसकी दुआएं मग़फ़िरत में लगे हुए। कितने बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो इस सवाब को छोड़े हुए हैं, इस मर्तबे को छोड़े हुए हैं, इस मकाम को छोड़े हुए हैं और रोजा नहीं रखते। रोजा रखना चाहिए। ये रोजेदार की फजीलतें हैं। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो मैंने पिछले जुमे को बतलाया था, बड़ी सख्त वईद है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बताया था मैंने कि जो बगैर किसी उज़्र के रोजा ना रखे तो वो हमारी उम्मत में से नहीं है। अब बताओ, जब आपने ये फरमा दिया कि जो रोजा ना रखे मैं उसका नहीं, वो मेरा नहीं, याद कर ए बगैर रोजेदार जो तू खाता फिरता, याद कर मैदान हश्र को नफ्सी नफ्सी का आलम होगा जहां कोई किसी की सुनने वाला ना होगा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया, अगर तूने बगैर किसी उज़्र के रोजा छोड़ा तो मैं भी तेरा नहीं, तू मेरा नहीं। फिर कौन सिफारिश करवाएगा? फिर कौन है जो जहन्नम से बच पाएगा? समझ में नहीं आता। आखिर परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है जो कि हम रोजा नहीं रखते। ये छोटे छोटे बच्चे वो रोजा रखने के लिए उछल रहे हैं, अपने माँ बाप से कहते हैं हमें जगाना, हमें सहरी कराना, हम रोजा रखेंगे।
जाएंगे और तू हट्टा खट्टा तंदुरुस्त सही सालिम और तू रोजा रखने से पीछे हटता है। नहीं, हर एक को रोजा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं जो ऐसे कलमात कह देते हैं जो कुफरिया कलमात हो जाते हैं। अजी रोजा वो रखे जिसके यहां खाने को ना हो, तो बाएं करें ऐसे अल्फाज। ये अल्लाह का फर्ज है रोजा। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने रोजों को फर्ज किया है, बगैर किसी उज़्र के रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, सहाबा इकराम को, अपने गुलामों को ताकीद फरमाई कि रोजा रखो, तरावी पढ़ो, इस महीने की कदर करो, और जितनी ज्यादा से ज्यादा इबादत करना हो, जितनी हम इबादत कर ले इस महीने में वो कम है। हाँ, एक नेकी को अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 गुना बढ़ा देता है इस महीने के अंदर। अगर हम एक नेक अमल करेंगे तो अल्लाह 70 गुना उसको बढ़ा देगा। और यूं फरमाया ये तो कम से कम है, वरना अल्लाह तो इतना करीम है, इतना करीम है कि ये तो 70 गुना जो है समझाने के लिए बतलाया। कोई पता नहीं अल्लाह कितना अजर दे। 700 गुनाह तक बतलाया कि एक नेकी का अजर 700 गुनाह तक मिल सकता है। कितना सवाब। कुरान करीम की तिलावत करने पर एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं आम दिनों में, समझना। एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं आम दिनों में। 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं। अब इसी रमजानुल मुबारक में हम उस एक हर्फ को पढ़ेंगे तो कितनी नेकियां होंगी, कितने दर्जात बुलंद होंगे, कितने गुनाह माफ होंगे। एक के 70 तो अपने आप हो गए। खुदा की कसम नेकियों के अंबार लग जाएंगे। लेकिन आज हमें नेकियों की कदर नहीं है, हमें उसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। हाँ, और एक चीज और बतलाऊं कि जिस तरीके से परवरदिगार आलम नेकियों के अंदर इजाफा कर देता है, इसी तरीके से गुनाह के अंदर भी बढ़ोतरी कर देता है। ये ना समझे कि नेकियां, एक नेकी पर 70 नेकियां मिल रही हैं। तो जनाब, अगर इस मुबारक महीने में हमने इस महीने की कदर ना की, हमने इस महीने का अदब एहतराम ना किया, हमने इस महीने की कदर को दिल से निकाल दिया और हमने इस महीने में हम गुनाह करने में लग गए, तो एक गुनाह को अल्लाह 70 गुनाहों के बराबर कर देगा। जिस तरीके से एक नेकी 70 गुनाह हो जाती है, इसी तरीके से एक गुनाह को अल्लाह 70 गुनाह के बराबर कर देगा। जो झूठ हम आम दिनों में बोला करते थे, जितना गुनाह उसका मिलता था, रमजानुल मुबारक में अगर हम उस झूठ को बोलेंगे, अल्लाह उसको 70 गुनाह और बढ़ा। हाँ, हम इस महीने में खूब इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, इस महीने के अंदर खूब अल्लाह का जिक्र करें। तरावियां हैं। हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं, तरावियों का वक्त हो रहा है, बाजारों में घूम रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, तरावियां नहीं पढ़ रहे। क्या है? क्या मुसलमान नहीं है? क्या उन लोगों पर अल्लाह का हुक्म आयद नहीं हुआ? क्या उन पर तरावियां सुन्नत मौकिदा नहीं है? अगर है तो क्या खुदा का डर नहीं है? क्यों नहीं पढ़ते? सुन्नत मौकिदा है, इसका छोड़ने वाला गुनहगार है।
जिस तरीके से रोजा मर्द औरत जवान बूढ़ा हर एक पर फर्ज है जो बालिग है, इसी तरीके से तरावियां मर्द औरत जवान बूढ़ा हर एक पर सुन्नत मौक़िदा हैं। हमारे घरों के अंदर जो खवातीन हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो माएँ हैं, उनको भी तरावियां पढ़ना है। वो ये ना सोचें कि बस हमारे घर के मर्द चले गए, भाई चले गए, बाप चले गए, बेटे चले गए, तरावी पढ़कर आ गए, वो अपनी तरावी पढ़ेंगे, लेकिन जो हम घर में हैं हम अपनी तरावी पढ़ें। औरतों पर भी तरावी है, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बीवी हो, हर एक को तरावी पढ़ना है और 20 रकात पढ़ना है। कितनी? 20 रकात। ऐसा नहीं है कि मर्दों को 20 है, हम औरतें हैं लाओ कम कर ले, नहीं। अल्लाह का हुक्म बराबर है, नबी का फरमान बराबर है, नबी की सुन्नत बराबर है। 20 रकात पढ़ना है। कुछ लोगों के जहन में ऐसी बातें आती हैं कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी नहीं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कितनी पढ़ी वो बतलाओ, कितनी पढ़ी? कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने 20 रकात तरावी शुरू की। ठीक है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने 20 रकात तरावी शुरू की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कौन है? सहाबी हैं, और ऐसे सहाबी हैं जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला की अहमियत को समझो, उनके मर्तबे को समझो, उनके वक़ार को समझो, उनकी बुलंदी को समझो, उनके मकाम को समझो। जो उमर का फैसला होता था वो अर्श का फैसला होता था। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, अगर नबूवत का दरवाजा शुरू होता तो उमर होता। तो कितना बड़ा मर्तबा होगा। और फिर अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद करो, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को सुनो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे तमाम के तमाम सहाबा सितारों के मानिंदे, एक की भी इत्तिबा कर लोगे राह रास्त पर आ जाओगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे सारे के सारे सहाबा ईमान की कसौटी हैं, अगर एक की भी इत्तिबा कर लोगे राह रास्त पर आ जाओगे। और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तो वो सहाबी हैं, वो सहाबी हैं जिनके बारे में नबी का खुद फरमान है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जब आप ये फरमा रहे हैं, खुद आप फरमा रहे हैं, ये भी तो आप ही के हदीस पर अमल है कि जो सहाबा की इत्तिबा कर लेगा वो राह रास्त पर आ जाएगा। तो चलो हमने माना हजरत उमर रजी अल्लाह ने 20 रकात शुरू की, तो सहाबा तो है वो। जब वो सहाबा है तो नबी का फरमान है कि उनकी इत्तिबा करो, तो 20 रकात शुरू। अब जो 8 रकात तरावी कहते हैं वो दिखलाओ कहां है? नबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में तरावीह की नियत से कौन सी ऐसी 8 रकातें हैं जो पढ़ी हैं? जिन हदीसों को दिखलाते हैं, जिन रिवायतों को दिखलाते हैं, वो तो आप तहज्जुद पढ़ा करते हैं। एक साहब किताब सामने ले आए कि देखिए मौलाना, मैंने दिखलाओ कहाँ है? तो उसमें लिखा कि 8 रकात और 3 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे। गौर करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे। देखा मैंने,
मैंने कहा 8 क्या है ये बताइए आप, कि तरावी है? मैंने कहा 3 क्या है ये, कि वित्र है? मैंने कहा तुम 1 क्यों पढ़ते हो? जब इसमें लिखा है कि 3 रकात, तो 3 वित्र को 1 क्यों पढ़ते हो? और 8 तरावी का नाम कहां है इसमें? इसमें तो ये है कि आप 11 रकात पढ़ा करते थे, 8 तहज्जुद है, 3 वित्र है। तुम्हारी किताब में खुद लिखा है, लोगों को गुमराह करते हो, भटकाते हो लोगों को। हमने माना कि 20 सरकार ने नहीं पढ़ी, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहबी हैं, और ऐसे जय्यद साहबी हैं जिनके बारे में सरकार फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। अगर वो उमर 20 रकात पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है, हम उनकी इत्तिबा करेंगे और 20 रकात सुन्नत तरावी पढ़ेंगे। तो दिखलाओ कहां है? खामखाही के लिए लोगों को भटकाना, सही बात को छुपाना और अपने हट धर्मी पर अड़ जाना। नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, ये नबी की सुन्नत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसमें अपनी मत चलाओ, जो तरीका है उस तरीके पर चलो। जो बतला रहा था कि 20 रकात तरावी औरतों पर भी है और मर्दों पर भी है, और जो नहीं पढ़ेगा वो गुनहगार है। अच्छा, एक चीज और बतलाऊं, बहुत से लोगों के जहन में यह है कि 5 दिन की पढ़ लो, 8 दिन की पढ़ लो, 10 दिन की पढ़ लो, बस तरावी पूरी हो गई। नहीं, तरावी चांद देखकर होती हैं, चांद देखकर शुरू होती हैं, चांद देखकर ही खत्म होंगी। अब कोई मुसाफिर है, कहीं सफर में जाना है, तो वहां तो चलता है कि चलो पढ़ लिया। तुम कौन से सफर पर जा रहे हो जो कि जगह जगह, कहीं गोदामों में, कहीं हालों में, कहीं छतों पर 5 दिन और 8 दिन और 7 दिन का एक रिवाज बना लिया। इसके बाद के तरावी नहीं पढ़ोगे? और जब पढ़ना है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? याद रखना, जितने कम दिनों की हम तरावी पढ़ेंगे उसमें कुरान करीम के अल्फाज की अदायगी सही नहीं होगी। हो जाएगी? अगर कुरान करीम के अल्फाज की अदायगी सही हो जाती तो फिर 2.5 घंटे में और 3 घंटे में और 2 घंटे में 1 सवा पारा नहीं होता। हरम शरीफ की तरावियों को उठाकर देखो, सिर्फ 1 या सवा पारा पढ़ा जाता है, 2.5 घंटे लग जाते हैं। और यहां 3 घंटे में तुम 5 पारे, 8 पारे, 10 पारे पढ़ रहे हो। 4 घंटे में पता चला कि 7 पारे पढ़ दिए। क्या है ये? रस्म को अदा मत करो, नबी की सुन्नत को अदा करो। रस्म मत बनाओ कि 8 दिन का और 7 दिन का और 15 दिन का, नहीं। सुन्नत देखो, सुन्नत क्या है, सुन्नत पढ़ो। और सुन्नत ये है, चांद देखकर पढ़ना है और चांद देखकर खत्म करना है। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको कहने और सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता